बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद जो है वो बहुत से डिपार्टमेंट्स में जो है वो जॉब्स ओपन हो जाएंगी। अभी क्योंकि जो पाबंदी लगी हुई है तो इस वजह से जो ये जॉब्स अनाउंस नहीं हो रही, लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाएंगे और थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा महकमों में जो है वो हज़ारों किस्म की जॉब्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगी। तो ये जॉब्स जो है वो कौन सी हैं, हो सकता है कि जिस जॉब की आप तलाश कर रहे हैं वो जॉब्स की डिटेल्स आज मैं जो है वो आपके साथ शेयर करने जाऊँ और आपको जो है वो जॉब मिल जाए। तो इसमें जो है वो सबसे पहले बात की जाए कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में जो है वो 165 सीटें आएंगी और ये बीपीएस 1 से 15 तक की सीट्स होंगी। उसके बाद जो है वो 2231 पोस्ट आएंगी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में भी ये भी बीपीएस 7 से लेकर 15 तक जो पोस्टें होती हैं इसमें आएंगी। उसके अलावा जो 2 पोस्टें असिस्टेंट डायरेक्टर एफपीएससी की आएंगी। उसके बाद जो है वो 164 पोस्ट जो है वो बीपीएस 1 से 15 तक कैबिनेट डिवीजन के अंदर आएंगी। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे 1 से 15 तक कौन सी जॉब्स हैं, तो इसमें जो एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट और डिस्पैच राइडर और मुख्तलिफ किस्म की जो ऑफिस क्लर्क वाली जॉब्स होती हैं ऑफिस के अंदर, ये उसके अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, इसमें जो लेक्चरर मेल एंड फीमेल की जो है वो 50 पोस्टें होंगी, जो कि जो है वो एफजीआई कैंट के रीजन वाले जो स्कूल्स हैं इनके अंदर जो है वो आएंगी। उसके बाद जो है वो बेसिकली ये भी एफपीएससी के थ्रू ही आएंगी। नेक्स्ट बात की जाए कि 150 पोस्ट पाकिस्तान नेवी के अंदर आएंगी बीपीएस 7 की। उसके बाद जो 450 सीट्स जो पाकिस्तान नेवी के अंदर आएंगी, वो भी जो 1 से 15 तक जो है वो सीट्स होंगी। उसके बाद जो है वो 11 पोस्ट जो है पाकिस्तान नेवी बीपीएस 16 से 17 की आएंगी। बेसिकली 6, 7 और 8 सीरियल नंबर में जो मैंने आपको बताया, तो इसमें जो है वो बीपीएस का ही चक्कर है, बाकी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पोस्टें आपको सामने नजर आ रही हैं कि इतनी इतनी आएंगी। उसके बाद बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर एंड प्लांट ब्रीड्स राइट्स रजिस्ट्री के अंदर जो वो बीपीएस 17 की जॉब्स आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए 24 पोस्ट जो वो एनआईआरएम जो पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट का इदारा है, उसमें 16 स्केल से लेकर 19 स्केल तक की जॉब्स आएंगी। उसके बाद बात की जाए 12 पोस्ट इन एग्रीकल्चर पोली इंस्टीट्यूट बीपीएस 1 से 15 तक आएंगी। उसके बाद जो वो बात की जाए तो 1 पोस्ट स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर इन स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक पोस्ट जो है वो इसके अंदर आएगी। मजीद आगे जो है वो बात की जाए तो इसमें जो है वो 6 पोस्टें पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अंदर आएंगी बीपीएस 4 से 15 तक की। उसके बाद जो है वो मोस्ट वेटेड सीट्स एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी एफडी के अंदर जो है वो पीछे जो है वो तकरीबन 500 लोग जो है वो भर्ती हुए थे और लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि दोबारा एफडीई के अंदर इस्लामाबाद के अंदर कब जॉब्स आएंगी। तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो इलेक्शन के बाद आएंगी। 102 मेल की सीट्स होंगी और 135 फीमेल की सीट्स होंगी। उसके बाद 15 सीरियल नंबर पर आप देखें पाकिस्तान आर्मी सिविलियन 209 पोस्ट जो है वो इसकी होंगी और बीपीएस 1 से 15 तक। उसके बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स एएनएफ के अंदर 159 पोस्ट आएंगी बीपीएस 4 से 15 तक। उसके बाद जो है वो 20 असिस्टेंट डायरेक्टर एंड 54 इंस्पेक्टर एएसएफ की पोस्ट आएंगी एफपीएससी के थ्रू। उसके बाद पिम्स के अंदर जो है वो 430 पोस्टें बीपीएस 1 से 15 तक की आएंगी। उसके बाद जो है वो डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के अंदर 26 पोस्टें बीपीएस 17 की आएंगी। नेक्स्ट बात की जाए फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक, ये जो हॉस्पिटल है पॉलीक्लिनिक वाला, इसमें जो 82 पोस्टें आएंगी 16 स्केल से लेकर 20 स्केल तक। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव, उसमें जो है वो 2 पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की। नेक्स्ट जो है वो 5 पोस्टें जो है वो मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट जो है वो इसमें आएंगी बीपीएस 4 से लेकर 13 तक की। और नेक्स्ट जो है वो बात की जाए तो इसमें जो है वो 3 पोस्टें जो है वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी की आएंगी बीपीएस 1 से लेकर 15 तक। तो हमने यहाँ पर देखा कि तकरीबन 1000 से लेकर 2000 तक के दरमियान या इवन से भी ज़्यादा पोस्टें जो है वो आने जा रही हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। तो आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए इलेक्शन का और फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो इस दौरान में जब तक इलेक्शन नहीं होते और जब तक जॉब्स नहीं आती, आपके लिए लाजिम है कि आप अपने जो है वो कोर्स स्टडीज़ हैं, फ़र्ज़ कि आपने बीएस किए हुए या जो भी आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन है, आप उसको रिवाइज़ करते रहें, आपके एक्सपीरियंस हासिल करते रहें अपनी जॉब के हवाले से जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो इंशाल्लाह जब फिर ये जॉब्स आएँ तो फिर आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। फ़र्ज़ के 100 उसमें जो है वो नंबर हैं टेस्ट के, तो आप जो है वो एटलीस्ट 80 नंबर इसमें हासिल कर सकें। तो ये तभी मुमकिन है जब आपने जो है वो
कंपटीशन में रहने के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी की होगी। तो अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।